हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। चलो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। कल हमने पढ़ लिया था हाइगेंस के अपवर्तन का नियम। ठीक, चलिए आज कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक आपका होगा गॉस का नियम अथवा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय क्या है, ठीक है, और इसका नियम क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रूफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो आज देख लेते हैं गॉस का नियम क्या है, ठीक है, और इसकी जो है उत्पत्ति देख लेते हैं कैसी हुई है, कैसे प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस का नियम अथवा गॉस की प्रमेय। गॉस का नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना, सिंपल क्या है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम क्या है बेटा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो आप यहां से आपका क्या बन जाएगा फार्मूला, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर Q/ क्या हो जाएगा, ε0। ये आपका हो गया क्या बेटा, गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिंपल सा गॉस की प्रमेय। अक्सर ये बोर्ड में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया गॉस की प्रमेय। अब इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, बंद पृष्ठ है। क्या है, एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है बेटा, ए है। एक आपका बंद पृष्ठ ए। ठीक है, एक आपका बिंदु O है। ठीक है, बिंदु O पर क्या है, +Q चार्ज है। ठीक है, एक पॉइंट P यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक दूसरा आपका DA पृष्ठ है। एक क्या है, DA अवयव का क्या है, पृष्ठ है। ये बिंदु आपका क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं बिंदु P है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, r। ये दूरी क्या हो गई, r हो गई। अब ये जो DA आपका पृष्ठ है, DA अवयव का जो पृष्ठ है, ये बिंदु O पर, ये बिंदु O है, इस O पर जो घन कोण अंतरित कर रहा है, ये इस बिंदु O पर क्या कर रहा है, एक घन कोण अंतरित कर रहा है। वो घन कोण कितना होगा बेटा आपका, ये घन कोण आपका क्या हो गया, d ओमेगा। क्या हो गया, d ओमेगा हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो गई। ये बिंदु O है आपका, ठीक है, यहाँ +Q चार्ज है। ये बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर आपका कुछ हो जाएगा E वेक्टर, और आपका इधर आपका क्या हो गया, DA वेक्टर। एंगल क्या है, थीटा मान लेते हैं, एंगल क्या, थीटा मान लेते हैं। ये आपका इधर n कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका चित्र बन गया। आपका क्या सिंपल सा चित्र है। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। इस बिंदु P पर आपका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स कितना है वो देख लेते हैं। इस बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स कितना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ, ये DA अवयव है। इस बंद पृष्ठ पर के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो आपका ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, मान लेते हैं आपका क्या होगा, फाई ई बराबर क्या होगा, डी फाई ई। क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब आप लोग पढ़े, इसको डॉट को तोड़ोगे तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दो, क्रॉस डॉट बी वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, सदिश में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ये मूल्य पर आप देखो तो डॉट डी वेक्टर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर, और आपका क्या हो जाएगा, ई वेक्टर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये डी फाई बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, और आप जानते हो कि ई बराबर क्या होता है बेटा, ठीक, बिंदु P तीव्रता कितनी होगी, ठीक, इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ चुके हो, ये आपका अच्छी स्थिति, ये सॉरी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपने पढ़ लिया है, ई बराबर 1/4 क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, क्यू अपान आर स्क्वायर। ई बराबर ये ले जाके ई का जो मान है ई के स्थान पे रख दो, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई साइलेंट नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर, बगल में आपका क्या है, डी ए कॉस थीटा। ये क्या हो गया, डी ए कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, डी फाई बराबर, ठीक है, इसको हम क्या लिख लेंगे बेटा, क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख लेंगे डी ए कॉस थीटा अपान क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू इधर आ गया, क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 1/r स्क्वायर, इसको गुणा कर लेंगे तो डी ए कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, डी ओमेगा बराबर क्या होता है आपका, घन कोण। ये जो आपका डी ओमेगा घन कोण है, सॉलिड एंगल है, इस सॉलिड एंगल का इस डीए अवयव के कारण इसके केंद्र पर जो आपका घन कोण अंतरित किया गया है उसका मान कितना है, तो आपका डी ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, डी ए कॉस थी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये जो डी ए ओमेगा है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये जो आपका डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर दिया है ना, ये डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे, क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे, ठीक है ना। इसके स्थान पे क्या रख देंगे बेटा, डी ओमेगा रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही है, और इसके स्थान पे क्या रख दिया जाएगा बेटा, डी ओमेगा रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आपका हो गया डी ओमेगा, ये तो आपका क्या था, डीए अवयव के कारण था। अब अगर हम पूरे पृष्ठ पे, पूरे बंद पृष्ठ का निकाल लें, क्या निकाल लें, वैद्युत फ्लक्स निकाल लें, पूरे बंद पृष्ठ के कारण क्या होगा, तो आपका क्या होगा, पूरे बंद पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ए और डी फाई, क्या हो जाएगा, डी फाई। तो अब डी फाई का मान यहाँ पे रख दिया जाए, तो फाई इज इक्वल टू ए और डी फाई का मान है क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या अचर पद है, समाकलन से बाहर हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और समाकलन ए, और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। अब ये जो आपका समाकलन डी ओमेगा है, ये आपका जो घन कोण है, इसके केंद्र पे घन कोण का जो मान है वो आपका कितना होगा बेटा, घन कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4 पाई के बराबर होता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समाकलन डी ओमेगा, ये क्या होता है, 4 पाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके स्थान पे क्या रख दिया बेटा, 4 पाई, यहाँ हमने 4 पाई। अब ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल, सॉरी ये डी नहीं होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर
फाई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रूफ होके आ गया गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सिंपल सा। सबसे पहले क्या करेंगे इसकी उत्पत्ति के लिए, ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, बंद पृष्ठ होगा, एक क्षेत्रफल का क्या होगा, एक बंद पृष्ठ होगा जिसके केंद्र पे क्या होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। एक हमारा बिंदु P, यहाँ पे हम क्या कर लिए, डीए अवयव का एक पृष्ठ ले, बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक है, जहाँ बिंदु P है, बिंदु P से O तक का जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, और ये जो आपका डीए अवयव है ये बिंदु O के, ठीक है, बिंदु O पर क्या बना रहा है, घन कोण अंतरित कर रहा है, और घन कोण यहाँ पे क्या है बेटा, जो एंगल है वो डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा, और यहाँ ये आपका हो गया, ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, ये आपका क्या होगा, डीए वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर इसको बोलते हैं, ये आपका, ठीक है, ये आपका चित्र बन के तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, इस बिंदु P पर इस डीए अवयव के कारण जो बंद पृष्ठ है, डीए अवयव बंद पृष्ठ जो है, इस बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, डी फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होगा। अब आपका डॉट है, मतलब ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। इसी फार्मूले पे हमने तोड़ दिया, डी फाई बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब आपका बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या होगा, 1/4 साइन नॉट क्यू, ये क्यू अपान यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, तो क्यू अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहाँ से ई बराबर क्या होगा, 1/4 साइन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर। हम ई की जगह पे इसका मान रख दिए, कितना, इस ई की जगह पे हमने रख दिया 1/4 साइन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर, बगल में डी ए कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब डी फाई बराबर क्यू अपान 4 साइन नॉट ये लिखा हुआ है, और आपका डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर ये लिखा है। अब डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। ठीक, तो डी ओमेगा, इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, डी ओमेगा रख दिया, तो ये आपका क्या होगा, डी फाई लिखा हुआ है, क्यू अपान 4 साइन नॉट ये भी लिखा हुआ है, इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, डी ओमेगा रख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। ये तो आपका जो आपका था, ये क्या था, डी अवयव के कारण बिंदु P पर छोटे से डी अवयव बंद पृष्ठ के कारण जो आपका वैद्युत फ्लक्स था ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, पूरे बंद पृष्ठ के कारण, ये ए अवयव के कारण, ठीक है, बंद पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ए डी फाई ई हो जाएगा। अब डी फाई का मान आप जानते हो कितना है, क्यू अपान 4 साइन नॉट डी ओमेगा, हमने यहाँ पे रख दिया डी फाई के स्थान पे क्यू अपान 4 साइन नॉट डी ओमेगा हो गया। ये आपका अचर पद है क्यू अपान 4 साइन नॉट, इसको हम क्या करेंगे, समाकलन से बाहर ले लेंगे, तो फाई बराबर ये आपका बाहर हो गया क्यू अपान 4 साइन नॉट, और आपका क्या होगा, समाकलन ए डी ओमेगा हो गया। समाकलन ए डी ओमेगा किसके बराबर कितना होता है बेटा, जो घन कोण होता है इस पॉइंट पे, ये पूरा जो आपका घन कोण होगा वो किसके, 4 पाई के बराबर होता है। तो ये आपका डी ओमेगा समाकलन डी ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 पाई, तो यहाँ हमने क्या रख दिया, 4 पाई रख दिया, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट आ गया, क्या आ गया, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका था गॉस की प्रमेय, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको हमने बता दिया है, सिंपल था, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया एक, इससे आपका इसके आगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग है 2-3। ठीक है, तो वहाँ से भी 1-2 प्रूफ आपका आ जाता है। कभी कभी अगर गॉस की प्रमेय प्रूफ नहीं करवाता तो वो आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देख लेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही है। ठीक है, ओके, आगे मिलते हैं। जय हिंद।